लिंक्डइन पे ना अपनी लोकेशन जो है ना पाकिस्तान से यूएस कर दो, 10 मिनट में मैसेज ना आए ना मुझे बताना कि कोई रिक्रूटर आपको बोलेगा सर वी आर लुकिंग फॉर डेवलपर इन दिस टेक्नोलॉजी, आर यू इंटरेस्टेड। वो तो आप ऐसे ही मिल रही है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, स्टार्टअप में फंडिंग रेज करना, फ्रीलांसिंग करना, हर चीज़ का एक अपहिल बैटल होता है। तो एक पॉइंट पे मैंने जस्ट रियलाइज़ किया कि लेट्स सी हाउ फार आई कैन गो बीइंग अ पाकिस्तानी। और मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इस मामले में जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी रही है। ठीक है, तो मैं स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग के थ्योरी में बिलीव नहीं करता ऑनेस्टली। कुछ लोगों को शायद अफेंड करे बात, लेकिन ऑनेस्टली आई हैड दिस एग्जांपल एज ए स्टूडेंट, क्योंकि पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस और यूएस के सर्कमस्टांसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आई थिंक वी शुड गिव सम एग्जांपल जो ज़्यादा रिलेटेड हो इस पर्सपेक्टिव से, जिसको हम ज़्यादा रिलेटिवली फॉलो कर सकें, इंस्पायर हो सकें, मोटिवेट हो सकें। तो और अल्लाह ने मुझे बहुत ग्रेस किया है, नवाजा है। पिछले 2 साल में मेरी जो लाइफ है एकदम से कंपाउंड हुई है इतने सालों की मेहनत के बाद। तो आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स ऑनेस्टली। आई फील के इस टाइम पे जो जनरेशन है ना, जिसको हम सो कॉल्ड जेन ज़ी बोलते हैं, आई फील के वो बहुत ज़्यादा भटकी हुई है। एट सम पॉइंट एक यूट्यूबर आता है और आके बोलता है कि मैं आपको 2 महीने में करोड़पति बनाना सिखा दूंगा। या फिर कोई टिकटॉक पे वीडियो आ जाता है, वो बोलता है कि मैंने ड्रॉप शिपिंग से जो है $2 लाख बना दिए सिर्फ 2 घंटे हफ्ते में काम करते हुए। तो आई बिलीव कि ये सब ऐसी फेक गुरुज हैं, अपनी कहानियाँ बेच रहे हैं। इनका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि आप ऐसे बनो। उनके पीछे भी बहुत सालों की मेहनत रही है जिसकी वजह से वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो hard work is overrated, consistency is underrated. That's the whole game. ये बंद हो जाता। ओके, सो मैं 2015 से रिमोट जॉब कर रहा हूँ, years before कोविड। लाइक एक पॉइंट थी जब मुझे अपनी अम्मी को समझाना पड़ता था, अम्मी मैं मीटिंग में हूँ, मैं अभी दही नहीं ला सकता। ठीक है, उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जब मेरे फैमिली में एज ए एग्जांपल क्रिएट किया जाता है, बेटा जो भी नया बच्चा ख़ानदान में आता है ना उसको लगा लेते हैं कि भाई आपको भी ना रिमोट करना है, डॉलर्स में पेमेंट है, इन्फ्लेशन ऑटो एडजस्ट हो रही है और हम आपको दही लाने के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने एक नोट किया डिफरेंस के होता ये है कि कोविड से पहले रिमोट जॉब्स लेना, अप्लाई करना बहुत आसान था। अभी बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि इस फील्ड लाइक एक ट्रेजर था जो पहले कम लोगों को पता था और उन्होंने आके बताया और वो लोग यूटिलाइज कर रहे थे। फिर एक पॉइंट पे वो ट्रेजर जो है ना वो पब्लिक हो गया। अब सबको पता लग गया है कि रिमोट जॉब में क्या है, क्या हो सकता है। तो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, इंडोनेशियन, जापानीज, चाइनीज, यूरोपियन, हर कोई बस कहता है कि भाई मुझे रिमोट चाहिए। जो लोग सिलिकॉन वैली में काम कर रहे थे, फेसबुक में, यूएस में, गूगल में, वो वहाँ से लेकर वहाँ पे वापस आ रहे हैं अपने सिटीज़ में, स्पेन, अर्जेंटीना, इधर उधर, और कह रहे हैं कि हम भाई अपने घर में रहेंगे, अपने फैमिली के साथ रहेंगे, हम रिमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे जो है ना रिमोट एक न्यू फ्रीलांसिंग बन गया है इस पॉइंट पे। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको स्टैंड आउट करना है। एज अ पाकिस्तानी आपकी जो सीवी है ना वो कंपेयर हो रही है। आपकी सीवी में लिखा हुआ है कि मैंने अननोन कंपनी 1 में काम किया, अननोन कंपनी 2 में काम किया, अननोन कंपनी 3 में काम किया। अब दूसरी जो सीवी आपके साथ एचआर के पास आई हुई है ना, वो कह रहा है कि मैं यूरोप में बैठा हुआ हूँ और मैं ऊबर में काम करके आया हूँ, मैं ट्विटर में काम करके आया हूँ, मैं फेसबुक में काम करके आया हूँ। अब बताओ किसको बुलाएंगे? ऑब्वियसली तो हमें जो है ना एज अ पाकिस्तानी ये थोड़ा दिखाना होता है। और दूसरा ये कि अभी रेपुटेशन हमारी इतनी अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं पिछले 6 महीने में 4 कंट्रीज विजिट करके आया हूँ। तो वहाँ पे बहुत अजीब अजीब बातें सुनी मैंने ऑनेस्टली पाकिस्तान के बारे में, जो कि मुझे ऑनेस्टली दिल से बुरा लगा क्योंकि आई लव पाकिस्तान मोर देन एनीथिंग एल्स। तो हुआ ये है कि एज ए पाकिस्तानी अगर आप किसी को ये बोलते हो ना इंटरव्यू में कि सर मैं पाकिस्तान से हूँ, तो सामने वाले की शक्ल हट जाती है।
आप उनको ये बोलो कि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं UTC+5 में हूँ, मैं GMT+5 में हूँ। अब एक ही बात है, उस बात पे वो एटलीस्ट आपको इंटरव्यू पे बुला लेंगे, तो बोल के चलो ये GMT+5 है, इसको बुला लेते हैं, जब तक उनको समझ आए कि ये पाकिस्तान से है। ठीक है, तो मैं पिछले 5 साल से 6 साल से ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, वॉट एवर यू वांट टू से। लाइक मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, मेरा कंटेंट है इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब वीडियोस हैं, पब्लिक स्पीकिंग है, ट्रिप्स हैं। ये सारी जो ट्रिप्स मैंने अभी मेंशन की हैं सारी गूगल पे ट्रिप्स होती हैं। मैं पाकिस्तान का अभी वन एंड ओनली एंड्रॉयड में गूगल डेवलपर एक्सपर्ट हूँ। पूरी दुनिया में अभी 78 गूगल डेवलपर एक्सपर्ट हैं एंड्रॉयड के, और मैं उनमें से एक हूँ, अल्लाह के शुक्र से। अच्छा, तो अब इसके मुझे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला ये कि जब मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना फ्रीलांसिंग का, तो वो फ्रीलांसर मुझे ये बोलते हैं कि सर ये तो GD है, इसका तो नाम गूगल की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, गूगल वालों ने इंटरव्यू लेके इसको बोला है कि ये सर्टिफाइड एंड्रॉयड डेवलपर है, अब हमें और क्या चाहिए। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब किसी कंपनी में अप्लाई करता हूँ ना, तो वो मुझे बोलते हैं सर ये तो GD है। तो हमारा इनफैक्ट GDs का जो है ना एक इंटरनल ग्रुप पे भी है, जहाँ पे एक्सक्लूसिव जॉब्स आती हैं जो कहीं और नहीं होती, और कंपनी अक्सर पहले उस ग्रुप पे आती हैं और बोलती हैं कि हमें कोई GD हायर करना है, कोई अवेलेबल है तो बता दो। तो स्टैंड आउट करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप राइटर हो, आप डिज़ाइनर हो, आप डेवलपर हो, आप इवन एक प्लम्बर भी हो ना, आपको अभी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे पर्सनल ब्रांडिंग एक सॉफ्ट स्किल नहीं रहा, इस पॉइंट पे पर्सनल ब्रांडिंग एक हाईली रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल रहा है। एज अ फ्रीलांसर आपको बिज करनी पड़ेगी, उसमें भी आपको अपने आप को स्टैंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक बुक है स्टैंडिंग आउट एज ए डेवलपर, बहुत अच्छी बुक है, वो आप पढ़ लें। कितने लोग हैं यहाँ पे जो बुक्स पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 कम है। आई रियली होप कि मोर हों, लेकिन अंडरस्टैंडेबल कि आजकल का जो ज़माना है ना वो वीडियो के ऊपर है। शायद किसी ने नोट नहीं किया होगा, मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने आके वीडियो रिकॉर्ड किया, एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए कि मतलब ऑनेस्टली अगर मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ तो आप लोग फील करेंगे यार आज फिर एक और लेक्चर सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ मैं ये फील करना चाह रहा हूँ कि मैं भी सम हाउ जेनजी पे हूँ, मैं भी टिकटॉक यूज़ करता हूँ और मैं भी आल सेल्फीज एंड स्नैपचैट्स लेता हूँ, तो आई अंडरस्टैंड यूर कंसर्न्स। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताएं, कोई भी वॉलंटियर होगा, आई रियली अप्रिशिएट इट। व्हाट इज़ अ रिमोट जॉब फॉर यू एग्जैक्टली? क्यों चाहिए? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिमोट जॉब क्या होगी? एनीवन? 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 कोई भी नहीं है जी? ओके, मैंने सुना थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, ये एक मिथ है। कौन सी? कि घर से काम करना रिमोट जॉब नहीं है। मैंने पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज देखी हैं जो आपको बोलती हैं कि आप घर बैठो, लेकिन वो हेडफोन लगा हुआ होता है, उनके पास अम्मी से और बेगम से बात करने का टाइम नहीं होता, बच्चा जो है साइड में रो रहा होता है लेकिन उसको भी वो ध्यान नहीं होता, मीटिंग इन प्रोग्रेस एंड ऑल दैट। ठीक है, फिर अक्सर ऐसे होता है कि मैंने नोट किया कि पाकिस्तान में ना जो कुछ गलत कंपनीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो मैनिपुलेट करती हैं स्टूडेंट्स को, तो मैंने नोट किया है कि होता ये है कि उन्होंने देखा कि कोविड से पहले काम लेना थोड़ा मुश्किल था, अब इजी हो गया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं भाई आप घर बैठो, घर बैठने का मतलब है 24 आवर काम करना। ठीक है, हर वक्त काम करो, रात को 2 बजे भी कॉल आ सकती है, रात को 3 बजे भी कॉल आ सकती है, ईद वाले दिन भी कॉल आ सकती है, वीकेंड पे भी कॉल आ सकती है। ठीक है भाई, आप घर से बैठ के काम कर रहे हो तो सोट आप इस तरह से समझते हैं चलो आप अवेलेबल हो एनी टाइम, तो आपकी फैमिली लाइफ नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ जॉब करते हो। तो डिफरेंट टाइम जोन्स में काम करना या फिर एक सर्टेन टाइम के लिए ऑनलाइन रहना, ये रिमोट जॉब्स हैं, लेकिन ये उस तरह की रिमोट जॉब्स नहीं है जिस तरह की मैं बोल रहा हूँ।
रिमोट जॉब इज़ अ लाइफ स्टाइल। पहले ये देख लें कैसे कि जब आप एक बंदा होता है जॉब कर रहा है तो सुबह को आएगा, ट्रैफिक में फंसेगा, ऑफिस जाएगा, थोड़ी बातें करेगा, थोड़ा काम करेगा, वापस ट्रैफिक में फंसेगा, घर आएगा, आके अपने वाइफ को, फैमिली को, घर वालों को टाइम देगा, कुछ नेटफ्लिक्स देख लेगा, कुछ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लेगा, कुछ दोस्तों के साथ रात को चाय का प्रोग्राम बना लेगा। अब उसकी जो लाइफ है ना, उसके दो पार्ट्स हैं। ट्रैफिक के इस तरफ जॉब है, ट्रैफिक की इस तरफ घर है, फैमिली है। अब वो बंदा जब दूसरी जॉब कर रहा है ना, तो सिर्फ उसकी जॉब का एक एरिया अफेक्ट हो रहा है, दूसरा एरिया वैसा ही रहेगा। वहाँ पे ऑफिस चेंज हो गई, ट्रैफिक रूट चेंज हो गया, ट्रैफिक की डेंसिटी कम हो गई, वो वाला हो गया, लेकिन बाकी एरिया सेम है। लेकिन जब आप रिमोट जॉब करते हो ना, तो खाली आपकी लाइफ चेंज नहीं होती, आपके सराउंडिंग की चेंज होती है, आपके दोस्तों की, आपके फैमिली की, आपके बच्चों की, आपके वाइफ की, आपके अम्मी की, उनको भी समझाना पड़ता है कि दही नहीं ला सकता मैं अभी मीटिंग के दौरान, ठीक है। तो इस तरह से मैं बोलता हूँ कि ये एक लाइफ स्टाइल है। मतलब कोविड के दौरान मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया और कहते हैं यार बच्चा तुम पता नहीं कैसे कर लेते हो रिमोट जॉब, हमसे तो होती नहीं है, तो सारा दिन काम कर रहे हैं, हम तो पागल हो गए हैं। तो मैं बोल रहा हूँ सर आपकी जो है ना वो उस तरह की रिमोट जॉब नहीं है, कंपनीज अचानक से रिमोट हो गई हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो वाला रिमोट वाला जो एक्चुअल रिमोट कंपनी में चाहिए होता है। और लोग क्या करते हैं कि नींद से उठे, इसको तो हम शॉर्ट आप ग्लैमराइज भी करते हैं इस चीज़ को, कि मैं नींद से उठा और फ़ौरन से जो है लैपटॉप खोला, चाय का कप भी वहाँ पे पिया, काम शुरू कर दिया, अगले 8 घंटे में बड़ा प्राउडली बता रहा हूँ कि भाई मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ। भाई दिस इज़ अ वेरी अनहेल्दी, वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट यू आर क्रिएटिंग फॉर यूर सेल्फ, ठीक है। आप घर से बैठ के काम कर रहे हो और उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही जो है ना लैपटॉप ऑन करके बैठ जाओ। सबसे पहले है कि आपको अपना वर्क और लाइफ को अलग अलग करना है, ठीक है। वो आप कैसे कर रहे हो? आपके पास एक मोटा मोटा ट्रैफिक जैम नहीं है जो उसको अलग अलग कर रहा है, आप उसको जो है ना अपने तरीके से करो। फॉर एग्जांपल जब पुराना घर था और छोटा था, तो वहाँ पे ना मैं क्या करता था कि मैंने डिसाइड किया हुआ था कि जब मैं सोफ़ा पे बैठूंगा ना तो ऑफिस का काम कर रहा हूँ, जब बेड पे बैठूंगा ना तो अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी एक मेंटल स्टेट है। और सुबह को शावर लो, प्रॉपरली वेल ड्रेस हो जाओ, वेल ड्रेस होके फिर आके ऑफिस का काम करो, अपने माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर करो। और सारा दिन काम करने से जो है ना आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। रिमोट जॉब में ईद गिफ्ट नहीं मिलती जो कंपनीज को मिलती रहती है, एम्प्लॉइज को भेजते रहते हैं, बड़ा दुख होता है ऑनेस्टली हर ईद पे देखते हुए। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास वाटर कूलर नहीं होता। वाटर कूलर इज़ लाइक इन अ सेंस कि आपका पानी ख़त्म हो गया, आप अपनी सीट से उठे, गए वाटर कूलर के पास, जाके वहाँ पे पानी भरा, वहाँ पे कोई दूसरा बंदा आया और उसने आपके साथ सलाम किया। अब 2 मिनट की आपकी बात होगी, वो जो 2 मिनट है ना वो काम के बारे में नहीं होते, उसमें अक्सर जो है ना ऑफिस पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती है, मैनेजर की बुराइयाँ हो रही होती हैं, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है वाटर कूलर का। तो रिमोट वर्क में आपके पास वाटर कूलर नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, आपके पास कोई जो है ना मैनेजर की बुराइयां करने वाला बंदा नहीं है जिसके साथ आप बैठ के करो। तो समटाइम्स इट फील्स वेरी वेरी लोनली एंड वेरी वेरी डिप्रेसिंग। तो रिमोट जॉब जो है ना ऑल परफेक्ट, ऑल शाइन, ऑल ग्लोरी नहीं है कि भाई डॉलर आएगा तो मनी बाय हैप्पीनेस। मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस, ठीक है। मनी से नहीं मिलेगा आपको हैप्पीनेस, बता रहा हूँ मैं 7 साल से कर रहा हूँ, तो आई कैन फील इट। एक पॉइंट पे मैं भी कहता हूँ यार क्या यार। तो मेरे लिए ये जो है ना स्टेज पे आना, कम्युनिटी के साथ बात करना, नए लोगों से मिलना, मेरे लिए ये सोशल लाइफ है, ठीक है। तो ये एक लाइफ स्टाइल है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें ओवर टाइम चेंज करनी पड़ेंगी, अपने भी, अपनी फैमिली की और अपने घर वालों की भी और अपने दोस्तों की। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है कि मैं रोज़ रनिंग करता हूँ 5 किलोमीटर की। अब ये 5 किलोमीटर की जो रनिंग है ना मेरे लिए एक कम्प्लीटली लाइफ चेंजिंग होता है। जिस दिन नहीं करता ना उस दिन मैं पागल हुआ पड़ा होता हूँ। स्क्रीन से एनजाइटी बढ़ती है, स्क्रीन से डिप्रेशन बढ़ता है। गेट आउट, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी अनलाइक कराची, जहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी एंजॉय करो, थोड़ा सा बाहर देखो अपने आसपास को, फ्रेश एयर, फ्रेश पानी, फ्रेश बर्ड्स। तो दिस इज़ परफेक्ट फॉर रिमोट लाइफ, ठीक है। अच्छा, तो बैक टू द पॉइंट। कोविड के बाद जो कंपनी रिमोट में आई ना, मैंने फील किया कि वो कोविड रिमोट हैं और दूसरी जो हैं जो पहले से कर रही थी वो ओरिजिनल रिमोट है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। किसी भी रिमोट कंपनी के लिए सिर्फ एक चीज़ है, कौन सी? कम्युनिकेशन। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन आप करोगे उतना अच्छा, और जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर आपके पास होगी उतना अच्छा। फॉर एग्जाम्पल एक पाकिस्तान की कंपनी थी, मैं 2 साल पहले काम कर रहा था उनके साथ। वहाँ पे क्या होता था
कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आया ना प्रोडक्ट में, पहले पहले स्लैक पे आएगा कि यार ये मसला हुआ है, 5 मिनट के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा, 5 मिनट के बाद सबको ईमेल की जाएगी। अब स्लैक के ऊपर अलग डिस्कशन चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग डिस्कशन चल रहा है, ईमेल पे अलग डिस्कशन चल रहा है, समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और फिर बाद में जो है किसी ने स्लैक की सजेशन एक्सेप्ट करके कोई सोल्यूशन डाला और डाल दिया, तो फिर बाद में जो है ना ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, यार तुमने कब बोला था ये तो ऐसे बोला ही नहीं था। तो बोला यार मैंने तो ईमेल पे बोला था, यार मैंने तो ईमेल देखी नहीं, मैंने तो सिलेक्ट पे कर रहा था। तो कम्युनिकेशन इज़ द मेन गेम, ठीक है। मैं अभी नेबुला में काम कर रहा हूँ, तो हम लोग 30 लोग हैं। तो मेरा एक सवाल है, अब आप मुझे बताओ कि 30 लोगों में आपके ख्याल से कितने टाइम जोन्स होंगे जब आप बोलोगे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब कितने टाइम जोन पे मुश्किल हो जाएगी मैनेजमेंट? एनीवन नंबर बताना। फोर आगे, ओके। हम लोग 17 टाइम जोन्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। 30 पीपल 17 टाइम जोन्स। मैं सबसे दूर में हूँ। मैं जब सुबह में 9 बजे बैठ के काम करता हूँ ना, तो ना तो यूरोप वाले होते हैं, ना तो यूएस वाले होते हैं, ना तो अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इस तरह के होते हैं, सब लोग सो रहे होते हैं। मैं काम करता हूँ 12:30 बजे तक काम करता हूँ, ख़त्म। फिर सारा दिन काम को हाथ नहीं लगाता हूँ, ठीक है। और ये टाइम भी मैंने चूज़ किया हुआ है, मुझे उन्होंने बोला नहीं है कि भाई आप करो। वो कहते हैं जब करो, जितना करो, आपकी मर्जी है। सब लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेरा नाम रखा है मैजिशियन, क्योंकि अपेरेंटली वो क्या करते हैं कि वो रात को मुझे बोलते हैं वजह सुबह में आके देख लेना, ये देख लेना, ये देख लेना। वो जब दूसरे दिन ऑनलाइन आते हैं ना, तो सब कुछ हो चुका होता है, क्योंकि वो सब सो रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी जो पूरी कम्युनिकेशन है ना, वो राइटिंग पे होती है। और राइटिंग ऐसे होती है कि भाई स्लैक पे मैसेज कर दिया, ख़त्म। अब मैसेज के बाद 24 आवर्स तक आप उसको अगेन पिंग भी नहीं कर सकते कि भाई वो सो रहा है, जाग रहा है, फैमिली के साथ है, घूम रहा है, छुट्टी पर है, डजंट मैटर, वो अपने हिसाब से रिप्लाई करेगा 24 आवर्स में। अब 24 आवर्स के बाद नहीं होता ना, एक पिंग भेज दो, यार मैं अब तक वेट कर रहा हूँ, बस खत्म। कितना बड़ा प्रॉब्लम है, एटम बम गिर जाएगा ना नेबुला के ऊपर, फिर भी जो है ना वो किसी को रात को जगाया नहीं जाएगा, किसी को कॉल नहीं की जाएगी, नथिंग। सारा कुछ कम्युनिकेशन पे, सारा कुछ एसिंक्रोनस। इसको कहते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब आप सब लोग एक टाइम पे ऑनलाइन नहीं होते। दूसरा केस जो पाकिस्तान में होता है वो ये होता है कि कोई भी मसला हो गया ना, एकदम से सबको बुलाएंगे, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। यहाँ ऑफिस में बुलाएंगे, यहाँ जूम पे आएंगे और सब लोग बैठ के उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। अब कोई शादी की दावत खा रहा है, कोई कहाँ पे बैठा हुआ है, वो वहाँ पे जो है मोबाइल खोल के जूम की मीटिंग अटेंड कर रहा है और उसको लोग मुबारकबाद दे रहे हैं कि सर आपकी बेटी की शादी की मुबारकबाद हो। जी जी सर, मैं 2 मिनट की कॉल अटेंड करके आपको आता हूँ, ठीक है। ये है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब इसमें ना आप रिमोट वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको ट्रैवलिंग करनी है, आपको कहीं जाना है, तो आप नहीं कर सकते। आपको छुट्टी लेने पड़े, सर मैं कल नहीं आऊँगा, सर मैं कल हाफ टाइम है, कल मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, कल मैं दूसरे हाफ में आऊँगा, पहले हाफ में नहीं आऊँगा, ठीक है। तो एसिंक्रोनस में आप जितना जाए जल्द से जाए करो। तो जो मैं यहाँ पे जो रिमोट जॉब की बात कर रहा हूँ ना, वो ये वाली जॉब है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अभी देखी है कि सबसे पहले आता है फ्लेक्सिबल आवर्स। ये अक्सर फ्रीलांसर के हिसाब से होता है, ठीक है। एक बात ऐड कर दूं कि मैं फ्रीलांस नहीं करता, मेरा अपवर्क पे कोई प्रोफाइल नहीं है, मेरा फाइवर पे कोई प्रोफाइल नहीं है। मैं तकरीबन 8-9 साल हो गए मैंने फ्रीलांसिंग नहीं की। मैंने हमेशा रिमोट वर्क प्रेफर किया है, मैंने हमेशा एक स्टेडी चेक प्रेफर किया है एज़ कम्पेयर टू अप डाउन फ्लो। अब कुछ लोग बहुत अच्छे हैं फ्रीलांसिंग में, कुछ लोग नहीं हैं, तो हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, तो दिस इज़ माय प्रायोरिटी। फ्लेक्सिबल आवर्स में क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम आपको $40 पर आवर देंगे, $50 पर आवर देंगे, और जितने घंटे आप काम करोगे उतनी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता ही नहीं है कि महीने के बाद कितनी सैलरी आएगी, वो फिर महीने के बाद ही पता लगेगा। तो बीइंग अ फैमिली मैन, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारी सैलरी भले कम हो लेकिन फिक्स हो, ठीक है, ताकि हम अपना बजट महीने का उस हिसाब से प्लान करें कि भाई क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। अब हमें पता है कि इस महीने हमारे पास $3000 आएंगे, $4000 आएंगे, अगले महीने $200 आ रहे हैं, तो और बकरा ईद आ गई है, तो हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, यार क्या करें। तो फ्लेक्सिबल आवर्स में ये होता है। और अक्सर मैंने देखा है कि फ्लेक्सिबल आवर्स की जो जॉब्स होती हैं ना, वो इस तरह से होती हैं कि वो कहते हैं कि
पहले 3-4 महीने बहुत अच्छा होता है, बहुत पैसे आ रहे होते हैं, बहुत एंजॉय कर रहा होता है, उसके बाद काम खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर आप यूनिट टेस्ट और रीफैक्टरिंग के नाम पे जो है ना वो आवर्स लाग करने की कोशिश कर रहे होते हो कि किसी भी तरीके से कुछ आवर्स लाग हो जाएं, $1000 मिल जाएं, $800 मिल जाएं, कैसे भी करके, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। 6 महीने के बाद कंपनी आपको बोले तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दूसरे हैं मार्केट प्लेसेस। लाइक किसी ने सुना है ट्यूरिंग के बारे में, क्रॉसओवर के बारे में? एनीवन? ट्यूरिंग, क्रॉसओवर और इसके अलावा वर्क चेस जो श्याम भाई की थी, ठीक है, इस तरह से। तो मार्केट प्लेसेस में क्या होता है कि कंपनीज आती हैं, वो आके एक प्रोजेक्ट पकड़ा देती हैं, हमें प्रोजेक्ट चाहिए, इतना टाइम है, आपके पास बंदे हैं। वो पहले से ही उन्होंने ना बंदे डिसाइड किए होते हैं, टेस्टें ली हुई होती हैं, पूरे प्रोफाइल बनाए होते हैं, पूरी डेवलपर्स की मार्केट बनाई हुई होती है, उसमें से उठा के उनको पकड़ा देते हैं, भाई ये लो भाई, ये हमारे पास 10 अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई एक उठा लो। वो उठा लेते हैं, उसका 4 महीने का 5 महीने का काम होता है, फिर उसको वापस पकड़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूरिंग वाले जो है ना तकरीबन $6000 देते हैं इनिशियली, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 2 साल से टेस्टें वेस्टें क्लियर करके बैठे हुए हैं, अभी तक नॉमिनेट नहीं हुए। फिर ऐसे लोग भी देखे हैं जो 2 हफ्ते में अंदर अंदर नॉमिनेट हो गए। तो एट द एंड मैं फील करता हूँ कि फ्रीलांसिंग इज़ बेटर दैन मार्केट प्लेसेस, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पे कंट्रोल तो है कि आप बिस लगा सको, उन बिस को प्रमोट कर सको, उन बिस को पॉलिश कर सको। यहाँ पे बस आप टेस्ट क्लियर करो, अल्लाह के नाम पे बैठ जाओ, अगर आ गई तो आ गई, नहीं आ गई तो नहीं आ गई। और अगर आपको प्रोजेक्ट मिल गया ना तो 6 महीने के बाद वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है। फिर या तो 6 महीने का एक्सटेंड होगा जो कि कम होता है, कुछ कंपनी में होता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होता। फिर आप वापस मार्केट प्लेस में आप बैठे रहो अगेन अल्लाह के नाम पे कि कब दूसरा प्रोजेक्ट आएगा। तो तीसरी है परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर आप लोग यूएस में अप्लाई करोगे ना, किसी भी रिमोट जॉब में अप्लाई करोगे ना, वहाँ पे एक सवाल होता है, आर यू एलिजिबल टू वर्क इन यूएस? तो एज अ रिमोट वर्क करना हम बोल देते हैं येस, ठीक है। लेकिन ये भाई आप एलिजिबल नहीं हो, वो लोग आपका वीज़ा स्टेटस पूछ रहे हैं कि आपका वीज़ा किस तरह का है, क्या वो आपको वर्क अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या वो वर्क वीज़ा है या नहीं है, ठीक है। रिमोट वर्कर का मतलब ये नहीं है। तो जहाँ पे ये सवाल हो ना, जिस भी जॉब डिस्क्रिप्शन में या जिस भी क्वेश्चंस में, समझ जाओ ये सिर्फ यूएस ओनली जॉब है, आगे की नहीं है, इसमें अप्लाई करने का फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, फजूल है। फिर दूसरा होता है 401k, ये एक टर्म होता है जो जॉब डिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है बेनिफिट्स में, हम लोग 401k प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब है वो आपको मेडिकल प्रोवाइड करेंगे। 401k एक यूएस की गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्लॉज है, अगर वो लिखा हुआ है ना तो समझो कि यूएस की जॉब है, ये आउटसाइड यूएस की जॉब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आउटसाइड यूएस वालों को मेडिकल प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उसका मतलब ये है कि आप एम्प्लॉय नहीं बन सकते, आप परमानेंट एम्प्लॉय कभी नहीं बन सकते। आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो लेकिन आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकते। कॉन्ट्रैक्टर का फिर चक्कर ये होता है कि बहुत सारी कंपनी यूजुअली अवॉइड करती हैं, उस वजह से 70-80% जॉब जो आप देख रहे हो ना अभी लिंक्डइन पे कहीं पे भी रिमोट की, वो सब रिमोट ओनली इन यूएस है, क्योंकि उनको इस झंझट में पड़ना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लोकेशन, गूगल कहता है हम रिमोट हैं, फेसबुक कहता है हम रिमोट हैं, ठीक है। कैसे रिमोट हैं? गूगल सिर्फ वहाँ पे रिमोट है जहाँ पे गूगल के ऑफिसेज हैं, आप वो शहर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको हफ्ते में 3 दिन ऑफिस रिपोर्ट करना है और 2 दिन अपने घर से काम करना है। तो ये लोकेशन लिमिटेड हैं, जिनको आजकल बोलते हैं हाइब्रिड, कुछ पाकिस्तानी कंपनी ने भी इस तरह से कर लिया है। उसके बाद है टाइम जोन, यूरोपियन कंपनीज में बहुत ज़्यादा कंपनी टाइम जोन लिमिटेशंस होती हैं। लाइक हमें ऐसा बंदा चाहिए जो GMT +-3 में हो, GMT +-1 में हो, ठीक है। तो एक सर्टेन टाइम होता है, वो कहते हैं इसमें आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, ओवरलैप देना पड़ेगा हमारे ऑफिस को, हमारे टीम को, ठीक है। सैलरीज, क्या ख्याल है कि रिमोट वर्कर्स को कितनी सैलरी मिलती होगी? एनीवन गेसेस? PKR में, डॉलर्स में, कोई गेस लगा दो। एनीवन? कोई भी नहीं? कितना? ओके, ठीक है। अच्छा, 3 तरह की सैलरीज मैंने नोट की हैं। पहले हैं लोकल सैलरीज, रिमोट कंपनी है, बाहर है, यहाँ पे एक लॉयर हायर करेंगे, यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपकी पूरी पेमेंट ये कंपनी प्रोसेस करेगी। तो आपका टैक्स जो है वो 32% 33% लगेगा, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल लोकल कंपनी की तरह काम करोगे। होगा रिमोट, लेकिन कोई रिमोट वाला वो नहीं होगा, सैलरी आपकी रिमोट में मिल रही होगी, ठीक है। फिर है फैक्टर बेस। फैक्टर बेस ऐसे कि कुछ कंपनी बोलती हैं कि अनफेयर है कि पाकिस्तान का और यूएस का बंदा सेम पैसे कमा रहा है,
तो क्या करते हैं वो फैक्टर लगा लेते हैं कि भाई यूएस वाले की डबल होगी और पाकिस्तान वाले की सिंगल होगी, ठीक है, ताकि अनफेयरनेस कम हो जाए। फिर हैं ग्लोबल वाली बोलती हैं कि जहाँ से भी हो जैसे भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑन एवरेज एक एंड्रॉयड डेवलपर की सैलरी है यूएस में इस पॉइंट पे रिमोट में $1,12,000 पर ईयर, जो कि 3.5 करोड़ साल का बनता है और 25 लाख 26 लाख रुपए महीने का बनता है, ठीक है। ये है ऑन एवरेज। अगर आप इसको कम कर दो 4,000 पे आ जाओ, 3,000 पे आ जाओ, फिर भी एक बहुत अच्छी सैलरी है जो आपको मिल रही है 10 लाख से 12 लाख के बीच में, जो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस पॉइंट पे कोई ऑफर कर सकता, ठीक है। अच्छा, ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो। इसमें एक एक्सेल शीट है, उसमें बहुत सारे जो हैं वो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। उसमें कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनी की लिस्ट मैंने कंपाइल की है कि कौन सी कंपनी रिमोट है, तकरीबन 700 समथिंग कंपनीज की लिस्ट है। उसके बाद जॉब सर्च का तरीका जो है वो सबसे अच्छा तरीका ट्विटर है और वेल फाउंड है। वेल फाउंड ऐसा एक स्टार्टअप का वो सोशल मीडिया नेटवर्क है। तो स्टार्टअप अक्सर जो है ना अपने एक्सपेंसेस बचाने के लिए रिमोट वर्कर ढूंढ रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको जॉब्स मिलेंगी जो $2,000, $3,000, $4,000, चांसेस बहुत हाई होते हैं क्योंकि स्टार्टअप में कम लोग अप्लाई करते हैं। तो बहुत अच्छा रिसोर्स है, मुझे भी वहाँ से जॉब मिली थी। वाई कॉम्बिनेटर भी इस तरह से एक रिसोर्स है। अप्लाई कैसे करना है? इस शीट में मेरी सीवी, मेरे कवर लेटर, सब कुछ मैंने डाला हुआ है। आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से एक अच्छी सीवी बन सकती है और कैसे बन सकती है, ठीक है। और फिर जॉब पोर्टल्स होते हैं। एट द एंड आपको करना क्या है, आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाना है और कंपनी की वेबसाइट को ढूंढना है कि आप कोई ऐसी ईमेल ढूंढ लो, careers@company.com, jobs@company.com, team@company.com, इस तरह से, और उसमें जाके अप्लाई करना है और बार बार फॉलो अप करना है। क्योंकि देखो आप पाकिस्तानी हो, वो आपको लिफ्ट नहीं करेंगे। तो जब तक आप उनको ये नहीं बोलोगे ना कि सर मुझे एक 15 मिनट की कॉल दे दो, सर मुझे एक 15 मिनट की कॉल दे दो, तब तक वो आपको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको पीछे पड़ना पड़ेगा। जॉब की ज़रूरत आपको है, उनको नहीं है, ठीक है। उनके पास बहुत कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी। टेस्ट किसी ने हैकर रहे हैं क्या, इस तरह की कोई टेस्ट अटेम्प्ट किए? एनीवन? ओके। इसके लिए बहुत अच्छा बुक है क्रैकिंग कोडिंग इंटरव्यू, ठीक है। क्रैकिंग कोडिंग इंटरव्यू में 22 चैप्टर्स हैं और मैंने तकरीबन 10 चैप्टर्स पढ़ने के बाद फेसबुक के इंटरव्यूज़ क्लियर किए थे। तो अगर आप 10 भी पढ़ लोगे ना तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा किसी भी गूगल, फेसबुक, इस तरह की कंपनी में जॉब करने के लिए, ठीक है। 6 महीने एक बुक और आपकी जॉब पक्की गूगल में, ठीक है। केस स्टडीज लाइक कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है आपको, तो एक प्रोजेक्ट अलग से बना के रख लो। मैं अक्सर एक एप्लीकेशन बनी हुई है वो बना के रख लेता हूँ, वो ओपन सोर्स होती है। होता क्या है कि जब भी वो कोई कंपनी बोलती है ना कि सर आप केस स्टडी बनानी पड़ेगी, मैं उनको पकड़ा देता हूँ कि जो भी बनाऊँगा, जैसा भी बनाऊँगा, इसी से देख के बनाऊँगा, तो लेट्स मूव ऑन। तो अक्सर कंपनीज एक्सेप्ट कर लेती हैं, कहती हैं चले भाई सही है। तो आपका टाइम बचा, हमारा टाइम बचा, नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, ठीक है। ग्लासडोर एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको रिव्यूज मिलते हैं, सैलरी कैसी है, कंपनी कैसी है, इंटरव्यूज कैसे हैं, क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छा। और एंड में आस्किंग क्वेश्चंस। मैं देख रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली हमारे जो क्राउड है ना, बहुत लो एनर्जी वाला क्राउड है। कोई चूँ भी नहीं कर रहा, कोई चाँ भी नहीं कर रहा। भाई खुल जाओ, मैं कराची से आया हूँ, फिर नहीं आऊँगा, ठीक है। तो जहाँ पे पूछ नहीं रहे वहाँ पे क्या पूछोगे इंटरव्यू के दौरान। और एक होता है अक्सर ओनरशिप की बात होते हैं कि हाई एनर्जी और हाई पैशन जो है वो कैसे होता है, ठीक है। आप यूट्यूब खोलते हो, आपके पास एक वीडियो आता है माय नेम इज़ वजाद करीम, टुडे आई विल टीच यू अबाउट जावास्क्रिप्ट एंड प्रोग्रामिंग। फिर दूसरा वीडियो आता है, वो आता है हे दिस इज वजाद करीम एंड टुडे गेस व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट। आप कौन सा वाला सुनोगे? सेकेंड वाला। तो भाई इंटरव्यू में आओ ना, ऐसे आओ, ठीक है। इंटरव्यू में कोई मुझसे पूछता ना कि है वजाद वेलकम टू द इंटरव्यू, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं वो जॉब कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ। भाई उनको थोड़ा सा चिल करो, उनका थोड़ा सा एनर्जी में ले आओ। तो मैं बोलता हूँ माय नेम इज वजाद करीम, आई एम करंटली लाइव फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। इट इज़ वेरी हॉट वेदर टुडे एंड माई टोडलर इज कंटिन्यूसली अनोइंग मी, सो यू मे हियर सम वॉइसेस
during a meeting. Hope you don't mind. And thank you for taking time for out of this call. I really appreciate it. I love your company. I love your employee. भाई मैंने अभी तक अपने बारे में बात भी नहीं की. मैं अभी क्या कर रहा हूँ? अभी तो नेक्स्ट जो जवाब वो बोलेगा ना, वो बोलेगा हमारे पास स्नोफॉल हो रही है. ठीक है, क्योंकि भाई आपने जो है ना कन्वर्सेशन का टोन चेंज कर दिया. अब इंटरव्यू को इंटेरोगेशन नहीं बनाओ, इंटरव्यू को एक कॉन्वर्सेशन में चेंज करो, ताकि सामने वाला बंदा जो है ना, अगर स्किल नहीं होंगी ना, बाद में बोलेगा अपने एचआर टीम को, यार बंदा अच्छा था, बुला लो उसको. ठीक है, तो मेक एन इम्प्रेशन. सही है. अच्छा, फिर कुछ इंटरव्यू होते हैं, एचआर की इनिशियल कॉल्स होती हैं, टेक इंटरव्यू होते हैं. टेक इंटरव्यू अक्सर ऐसे होते हैं कि हम समझते हैं कि मुश्किल होते हैं, लेकिन अक्सर ईजी होते हैं. हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारा अंडर एस्टिमेटिंग पावर होता है, उस वजह से हम हार जाते हैं अक्सर. बस करना कुछ नहीं है, कंपनी के बारे में पता करना है, कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है और थोड़ा सा स्टडी करके जाना है. ठीक है, एचआर कॉल में अक्सर ये होता है कि वो बताते हैं कि कंपनी क्या करती है, टीम क्या करती है. भाई जब आप एचआर कॉल में आओ ना, आप उनको बताओ कि मुझे पता है कि कंपनी क्या करती है, टीम क्या करती है. आप उनको बोलोगे अब मेरे सवाल है, मुझे बताओ क्या करना है. मुझसे इंटरव्यू में एंड में सवाल होता है ना कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो मैं उनको बोलता हूँ सर डू यू हैव टाइम. ठीक है, सवाल मेरे पास बहुत है, तो आपके पास टाइम है, तो बोलते हैं चलो भाई ओके कर लेते हैं. तो मेरे 1-2 हर तरह के सवाल होते हैं मेरे पास लिखे हुए. ठीक है, उसके बाद ये रिसोर्सेज की शीट है, इसको आप स्कैन कर लो. ठीक है, अगेन जो पिछले बताई थी मैंने. और फाइनली थैंक यू फॉर लिसनिंग, रियली अप्रिशिएट इट. और मैं 1-on-1 मेंटोरशिप कॉल्स भी करता हूँ, और आप इस लिंक के ऊपर बुक कर सकते हो, topmate.io@Bajaj Karim. इसके ऊपर जो मेरी मोस्ट पॉपुलर कॉल है वो इसी हवाले से होती है, लैंडिंग रिमोट जॉब. तो अगर आप उस कॉल में रिव्यूज़ पढ़ोगे तो आपको होपफुली क्लियर हो जाएगा कि लोग क्या बोल रहे हैं जिन्होंने मेरी कॉल्स अटेंड की हैं ऑलरेडी.